अस्सलामुअलैकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5+ के लेसन ट्राईग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी मैजिक बास्केट के साथ आ गई। तो आज हमने क्या बात करनी है? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हमने आज क्या बात करनी है, आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा साउंड है? ये है PH मेक्स साउंड। बिल्कुल ठीक। तो फिर हम चलते हैं अगले साउंड की तरफ और ये बनता है बहुत बेहतरीन SH टुगेदर मेक्स साउंड। जबरदस्त। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये है ए। जबरदस्त। और ये है ई। वेरी गुड। तो ये है ए ई। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये सारी की सारी जो साउंड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सोचो सोचो सोचो। ब्लेंड्स? किसी ने कहा होगा ब्लेंड्स। ब्लेंड्स तो कहते हैं, मगर इसका एक और नाम भी है। जी, इसको कहते हैं डायग्राफ। क्या कहते हैं? डायग्राफ। याद आया? हमने पढ़ा था पिछले लेसन में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डायग्राफ कहते किसको है? डाई का मतलब टू और ग्राफ का मतलब लेटर्स, यानी कि when two letters join together they make one sound, जैसे स और makes sound। बिल्कुल। So these are digraphs। जबरदस्त। तो आज हम बात करेंगे ट्राईग्राफ्स की। किसकी? ट्राईग्राफ। ट्राईग्राफ कहते हैं वो साउंड्स जो 3 लेटर्स को जोड़ के मिला के हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ट्राई का मतलब है 3 और ग्राफ का मतलब है अल्फाबेट। So 3 alphabets when joined together they make one sound। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है AIR। तो ये बना एयर। क्या बना? एयर। आर की आवाज नहीं निकलेगी, एयर। फिर हमारे पास आता है EAR और ये है ईयर। क्या बना? ईयर। और फिर से खामोश है थोड़ा सा। फिर हमारे पास वर्ड आता है EER और ये बना ईर। फिर है हमारे पास IGH और ये बना आई। क्या बना? आई। यानी कि कितना फनी है कि 3 लेटर्स जब मिल जाते हैं वो अपनी साउंड्स भूल जाते हैं और वो तीनों मिलके एक अलग सी साउंड बनाते हैं। अब आपने परेशान नहीं होना कि कौन सी साउंड्स हैं और हमें याद कैसे रहेंगी। हम इन साउंड्स को याद रखने के लिए वर्ड्स बनाएंगे। तो चलो हम अपनी चलते हैं बुक की तरफ और हम ये देखते हैं कि इन सब साउंड्स के साथ कौन कौन से वर्ड्स हैं। ट्राईग्राफ्स। इन ट्राईग्राफ्स 3 letters make one sound. The most common trigraphs are given below. AIR air, EAR ear, EER ear, IGH eye। चले अब हम देखते हैं कि इन साउंड्स के साथ वर्ड्स कौन से बनते हैं। Say the words and notice the sounds. ARE जिसका साउंड था एयर, तो हमारे पास है ब्लू कलर का स्क्वायर। तो ये है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर नहीं बनेगा जी, तो अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो। दिस इज नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ स्क्वायर। फिर हम चलते हैं AIR की तरफ और ये था एयर और इस पे पिक्चर बनी हुई है एक चेयर की। हम अमूमन इसे कहते हैं चेयर। ये चेयर नहीं है, इसकी सही साउंड है चेयर। क्या बनेगा? चेयर। एक है हमारे पास ब्राउन कलर का भालू। तो इसके ऊपर है EAR और ये है एयर।
क्या है? एयर। तो ये बना बेयर। क्या बना? बेयर। ब ए बेयर। इसमें आर की आवाज ही निकलेगी। ये बेयर नहीं है, ये है बेयर। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले पिक्चर की तरफ और ये तो एक डियर की तस्वीर है। और ये है डबल ई आर ईयर, तो ये बना डियर। दोबारा से आर की साउंड साइलेंट है, तो ये है डियर। फिर है एक ग्रीन कलर का एरो जो कि राइट साइड की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर लिखा है IGH और इसकी साउंड है आई। IGH आपको जब भी नजर आएगा आपने उसकी आई की साउंड निकालनी है और ये है राइट। राइट राइट। चलिए जी, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ और ये है राइट द मिसिंग ट्राइग्राफ्स। जी, अब आपने याद रखना है कि कौन से ट्राइग्राफ की क्या स्पेलिंग थी और किस वर्ड में कौन सा ट्राइग्राफ आना चाहिए। आसान है, मुश्किल नहीं। प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से जहन में रखोगे तो आराम से कर सकते हो। चले जी, हमारे पास है राइट द मिसिंग ट्राइग्राफ्स। तो सबसे पहली पिक्चर हमारे पास है एक डियर की, तो ये हमारे पास है ड ईयर, DEER। गुड। फिर है स्क्वायर। SQU तो हमारे पास पहले से ही है, स्क्वायर। फिर आएगा एयर, ARE। गुड। फिर है हमारे पास चेयर, एयर, तो ये आएगा AIR। फिर है पियर, PEAR, तो ये बना पियर। ये पेयर नहीं है, ये है पियर। शाबाश। इन स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से जहन में रखना और इन ट्राइग्राफ्स के साथ साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी फोकस करना है आपने। चलें जी, अब हम अपनी एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और ये है आई कैन डू इट। जी बिल्कुल, आई नो यू कैन डू इट। ये है फिल इन द लेटर्स एज पर साइज and formation of word. Look at the boxes carefully. One is done for you. अच्छा जी, हमारे पास कुछ words लिखे हुए हैं और उसके साथ हमारे पास उसके कुछ boxes हैं। हमने अपने word को देखते हुए जो लेटर जिस साइज का है उसी साइज के बॉक्स के अंदर हमने उस लेटर को लिखना है। और देखो तो जरा कितने आराम से हमें पता चल जाता है कि कौन सा लेटर हमने कहाँ लिखना है, क्योंकि जो स्काई लेटर्स हैं उनके बॉक्सेस बड़े हैं ऊपर की साइड पे, जो रूट लेटर्स हैं उनके बॉक्सेस नीचे की तरफ बड़े हैं और जो ग्रास लेटर्स हैं उनके बॉक्सेस तो स्क्वायर हैं। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा अल्फाबेट कहाँ लिखना है। चलो जी, पहला तो हमारे पास साइड लिखा हुआ है, अब हमने लिखना है बेयर, BEAR। फिर है स्क्वायर, फिर चेयर और फिर राइट। चलो जल्दी से नीट हैंड राइटिंग के साथ इनको फिल कर लो। चले, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ और ये टास्क तो एक और ट्राइग्राफ्स की साउंड्स के बारे में है, बल्कि दो ट्राइग्राफ साउंड्स के बारे में है। पहला है DGE जो कि बनता है ज, क्या बनता है? ज। और दूसरा है TCH और इसकी साउंड बनती है च की। क्या बनती है? च। जी। तो ट्राइग्राफ्स ज एंड च एट द एंड ऑफ वर्ड्स। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। चलिए जी, हमारे पास है DGE जिसकी साउंड है ज की और हमारे पास वर्ड्स है एज, जज, बैज और ब्रिज। आपने देखा कि इसमें डी की साउंड साइलेंट है और ज की साउंड बहुत ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना DGE ट्राइग्राफ की साउंड हमेशा ज की बनती है। चलें अगले पे चलते हैं। अगला है TCH और ये है च।
पहला वर्ड है मैच, फिर है पैच, फिर है कैच और बाद में है वॉच। आपने देखा इसके अंदर TCH में T बिल्कुल साइलेंट है और CH की साउंड निकलती है च। ठीक, तो अभी हमेशा याद रखना कि whenever you see TCH together as a trigraph, the sound will be ch। चले, इसकी अब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनकी साउंड्स की पहचान हो जाए। चलें, जब आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली ना तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ और ये है हमारा राइटिंग टास्क। राइट ज एंड च, देन रीड अलाउड द वर्ड्स। जी, हमने इन वर्ड्स पे ज और ज लिखना है, यानी DGE और TCH। चलें जी, पहला वर्ड है ब्रिज। ब्रिज क्या आएगा जी, DGE आएगा। फिर है मैच, TCH। फिर है बैज, DGH। फिर है जज, DGH। फिर है पैच, TCH। फिर है हमारे पास ए के साथ तो हमने ऊपर देखा था एच बनता है तो DGE। फिर है कैच, TCH और वॉच, TCH। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने फोकस करना है एंडिंग साउंड पे, क्योंकि दोनों की साउंड्स बहुत मिलती जुलती हैं। दोनों मिलती जुलती हैं ना। अगर मैं कहूँ कि छ और ज तो याद रखना है कि DGH ज और TCH च की साउंड बनती है। तो ऑलवेज मेक श्योर यू टेक द राइट साउंड आउट। जी डियर टीचर्स, आपने नोट किया कि ट्राइग्राफ्स एक्चुअली डायग्राफ से थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स को जोड़ के हम एक नई साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो साउंड दरअसल हमारी कॉमन साउंड से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हमारी अपनी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़े से फॉल्टी है। जी, क्योंकि जब हम नॉर्मल अंदाज में वर्ड्स बोलते हैं वो हम गलत अंदाज में बोलते हैं। तो इसलिए आपने पहले अपनी प्रोनाउंसिएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जब क्लास में ट्राइग्राफ्स के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाएं तो आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतरीन हो और बच्चों की भी कंफ्यूजन दूर रहे। ये ना हो कि आप बुक पढ़ाते हुए तो कोई और प्रोनाउंसिएशन बताएं और नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ के बारे में आप बात करें। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।